श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी भाग 6। हे अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि असली वीरता क्या है? वीर वह नहीं जो दूसरों को हराता है, बल्कि वह है जो स्वयं के भीतर के क्रोध, मोह, भय और संदेह को जीत लेता है। जो अपने मन का स्वामी बन जाता है वही सच्चा योद्धा होता है। संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है यदि तुम पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ प्रयास करते। असफलता से मत घबराओ, क्योंकि असफलता ही सफलता का पहला चरण होती है। जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही संघर्ष तुम्हें और निखारेगा। हे योद्धा, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तब तक यह संसार भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। जीवन में बाधाएं आएंगी, लेकिन वे तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। जो इंसान बीते हुए कल के बारे में सोचकर पछताता है और भविष्य की चिंता में घुलता है, वह अपने वर्तमान को नष्ट कर लेता है। इसलिए न अतीत का शोक करो, न भविष्य की चिंता, केवल अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो। यही तुम्हारी विजय का मार्ग है। हे अर्जुन, मनुष्य अपने विचारों से ही श्रेष्ठ बनता है। यदि तुम्हारे विचार ऊंचे हैं, तो तुम्हारा भाग्य भी ऊंचा होगा। यदि तुम्हारे विचार कमजोर है, तो तुम्हारी सफलता भी सीमित होगी। इसलिए सदैव सकारात्मक सोचो, अपने कर्म में निष्ठा रखो और आगे बढ़ते रहो। याद रखो, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण निष्ठा और समर्पण से कर्म करता है, वह जीवन में अवश्य महान बनता है। जो अपने कर्तव्य को पूजा बना लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। संघर्ष से घबराओ मत, कर्म करते जा। जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक डटे रहते हैं। जब तक तुम स्वयं हार नहीं मानते, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी भाग 7। हे अर्जुन, क्या तुम जानते हो सबसे बड़ा रक्षक कौन है? वह है तुम्हारा विश्वास। यदि तुम अपने आप पर विश्वास करते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास ही तुम्हारी शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यही शक्ति तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से जीत दिलाएगी। कभी भी अपने उद्देश्य को भुलाओ मत। जीवन के रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, वह अंत में विजय प्राप्त करता है। समर्पण और सच्चे मन से किए गए कर्म की कोई न कोई दिशा तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। जो तुम चाहते हो उसे प्राप्त करने के लिए न केवल कर्म करो, बल्कि हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित भी कर। जब तुम्हारा हर कार्य परमात्मा के लिए होता है, तब तुम खुद को भाग्य से बड़ा समझने लगते। यही सत्य और आत्मा का मार्ग है। कभी भी अपनी यात्रा को छोटा मत समझ। हर छोटा कदम एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक बड़ा प्रयास है। इसलिए चाहे वह कदम कितना भी छोटा क्यों न हो, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। एक छोटी सी लौ भी अंधकार को चीर देती है। इसलिए हर कदम से अपनी आंतरिक ज्योति को बढ़ाओ। संसार का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलस्य से मुक्त होकर कर्म में शक्ति डाल। आलस्य तुम्हारी आत्मा को कमजोर करता है, जबकि कर्म तुम्हें शक्ति, विश्वास और संतोष से भर देता है। इसलिए कभी भी अपने कर्मों से भागो मत, क्योंकि वे ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। तुम जिस तरह से कर्म करते हो, वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। इसलिए अपने कर्मों में शुद्धता, ईमानदारी और समर्पण रख। अगर तुम कर्म में सही दृष्टिकोण अपनाते हो, तो जीवन में कोई भी समस्या तुम्हें बाधित नहीं कर सकती। कर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह वही मार्ग है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। अपने कर्मों को सत्य और समर्पण से करो और परमात्मा तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी भाग 8। हे अर्जुन, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने आत्मा को पहचानना और उसे उच्चतम रूप में विकसित करना है। हर एक व्यक्ति के भीतर वह दिव्य शक्ति है जो उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। इसे पहचानो और अपनी आत्मा की शांति को अनुभव करो। संसार का सबसे बड़ा डर मृत्यु नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन को बिना उद्देश्य के जीते हैं। जब तक तुम अपने उद्देश्य को पहचानकर उस दिशा में पूरी निष्ठा से आगे बढ़ते हो, तब तक जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें हारने नहीं दे सकती। तुम्हारे जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति हर पल को सही दिशा में उपयोग करता है, वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। समय का सही उपयोग ही तुम्हें महानता की ओर ले जाता है और यही तुम्हारी सच्ची विजय है।
हे अर्जुन, कभी भी अपने कार्यों के फल की चिंता मत कर। कर्म ही तुम्हारा धर्म है और उसे ईमानदारी से पूरा कर। परिणाम स्वाभाविक रूप से आएंगे। ध्यान केवल कर्म पर दो, न कि उन परिणामों पर, क्योंकि परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना ही तुम्हें कर्तव्य से भटका सकता है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें सफलताएं और असफलताएं दोनों आएंगी। जो व्यक्ति असफलताओं को भी सीख के रूप में स्वीकार करता है वह सच्चा ज्ञानी और विजयी होता है, क्योंकि हर असफलता तुम्हें एक नई दिशा दिखाती है और तुम्हारी यात्रा को और भी महान बनाती है। जिंदगी की कठिनाइयां तुम्हें हर समय डर और संदेह से भर सकती है, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे भीतर भगवान की शक्ति है। तुम्हारा आत्मविश्वास और इरादा मजबूत होना चाहिए। जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो जीवन के सभी तूफान तुम्हारे रास्ते से हट जाते हैं। हर कठिनाई एक अवसर है। हर संघर्ष तुम्हारी क्षमता को उजागर करने के लिए है। तुम वह शक्ति हो जिसे कोई भी मुश्किल नहीं हरा सकती। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी, भाग 9। हे अर्जुन, जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे सामने अंधकार छा जाता है और सब कुछ असंभव सा लगता है। उस समय यदि तुम अपनी आस्था और आत्मविश्वास बनाए रखते हो तो वही तुम्हारी असली विजय होती है। याद रखो, अंधेरे के बाद ही प्रकाश आता है। संघर्ष के बाद ही सफलता का स्वाद मिलता है। तुम्हारे भीतर शक्ति है, तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। तुम जितना विश्वास अपने आप में रखोगे उतना ही तुम्हारी सफलता की राह सुलभ होगी। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य तुम्हारी प्रतिबद्धता और ईमानदारी पर निर्भर करता है। कभी भी हार से घबराओ मत, क्योंकि जो व्यक्ति अपने गिरने से नहीं डरता वही जीवन में कभी हारता नहीं। जीवन का असली बल वही है जो गिरकर फिर से उठता है और निरंतर आगे बढ़ता है। तुम वही बनो जो कभी न हारने का जज्बा रखता है। हे अर्जुन, जो लोग अपने कर्मों को पूर्ण समर्पण और बिना किसी स्वार्थ के करते हैं वे अपने जीवन को हर रूप में शुद्ध और महान बना लेते हैं। निष्काम कर्म करना ही जीवन का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तो तुम्हारे कर्म दिव्य बन जाते हैं। दूसरों की आलोचना या प्रशंसा से दूर रहकर अपने भीतर के सत्य को पहचान। जब तुम अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से करते हो तो किसी भी बाहरी व्यक्ति की राय तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। सत्य का अनुसरण ही तुम्हारा सर्वोत्तम मार्ग है। तुम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति, अपने भीतर की ताकत को पहचानो और उसे दुनिया के सामने ला। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी ईमानदारी, ये सब तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को पार कर देंगे। तुम जो विश्वास करते हो वही बन जाते। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो और अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करो, क्योंकि तुम अनंत शक्ति के स्रोत हो। श्री कृष्ण प्रेरणादायक भाषण। उठो हे वीर, स्वयं पर संदेह मत करो, क्योंकि संदेह ही सबसे बड़ा शत्रु है। इस जीवन में कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं खड़ी होंगी और संसार तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेगा। लेकिन स्मरण रखो, तुम निर्बल नहीं हो, तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। असफलता से मत डरना, क्योंकि असफलता तो केवल विजय की ओर बढ़ने का एक और कदम है। एक योद्धा भय से पीछे नहीं हटता, वह साहस के साथ आगे बढ़ता है। कर्म तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत कर। फल की इच्छा त्याग कर कर्म करो और अपने कार्य को पूर्ण समर्पण के साथ निभाओ। सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना असंयमित मन है। यदि तुम अपने विचारों को जीत लेते हो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। जिस प्रकार नदी बिना रुके सागर की ओर बहती है, वैसे ही तुम्हारा संकल्प भी अपने लक्ष्य की ओर बहना चाहिए। सुख दुख, सफलता असफलता, प्रशंसा आलोचना, इन सभी को समान रूप से स्वीकार कर। जो व्यक्ति कठिन समय में अडिग रहता है वही महान बनता है। इसलिए उठो, अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं लो। धर्म के मार्ग पर अडिग रहो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रह। जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं और श्रद्धा के साथ कर्म करते हैं वही इस संसार में महानता प्राप्त करते हैं। तुम महानता के लिए ही बने हो, इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जय श्री कृष्ण। यह भाषण श्री कृष्ण के गीता में दिए गए उपदेशों से प्रेरित है। यदि आप किसी विशेष विषय पर प्रेरणा चाहते हैं तो बताइए। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी, भाग 2। हे अर्जुन, जीवन संग्राम से मत भागो। यह संसार एक युद्ध भूमि है जहां हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना होता है।
जो निडर होकर कर्म करता है वही जीवन में विजय प्राप्त करता है। जो अपने डर, आलस्य और मोह को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। सच्ची सफलता वही है जो कर्तव्य निभाने से मिलती है, न कि केवल फल की चिंता करने से। कर्मयोगी वही है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के पूरे मनोयोग से अपने कार्य में लगा रहता है। जब मन स्थिर होता है, जब मन शांत होता है, तभी वास्तविक आनंद और सफलता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है उसके लिए संसार की कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। लोभ, मोह और अहंकार को त्याग दो और स्वयं को कर्मयोगी बना। तुम्हारा लक्ष्य केवल कर्म करना होना चाहिए, न कि फल की अपेक्षा रखना। याद रखो, जो सच्चे मन से प्रयत्न करता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परंतु वे केवल तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। जैसे अग्नि में तपकर सोना और अधिक चमकता है, वैसे ही संघर्ष में तपकर तुम्हारा व्यक्तित्व और अधिक निखरेगा। इसलिए उठो, अपने भीतर के बल को पहचान, नकारात्मकता को त्यागो, भय को दूर करो और पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। श्री कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो और अपने जीवन को एक प्रेरणा बना दो। हर परिस्थिति में धैर्य रखो, हर संघर्ष में डटे रहो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी, भाग 3। हे वीर, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कौन हो? क्या तुम केवल यह शरीर हो? नहीं, तुम आत्मा हो जो अजर, अमर और अविनाशी है। यह संसार परिवर्तनशील है। यहां सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता आती जाती रहती है। लेकिन जो व्यक्ति इन सबसे ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को निभाता है वही सच्चा योद्धा होता है। हर इंसान के जीवन में संदेह आता है, लेकिन जो अपने संदेह को ज्ञान और कर्म से मिटा देता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। कमजोर वह नहीं है जो गिरता है, बल्कि वह है जो गिरकर उठने का साहस नहीं करता। इसलिए गिरने से मत डरो, हर असफलता तुम्हें और मजबूत बनाएगी। हे अर्जुन, जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तब तक यह तुम्हें भय और मोह में फंसाए रखेगा। लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए यह मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। इसलिए स्वयं को पहचानो, अपने भीतर के असीम सामर्थ्य को जागृत करो और निर्भय होकर आगे बढ़ो। यदि तुम्हें लगता है कि राह कठिन है तो याद रखो, बड़े लक्ष्यों की राह कभी आसान नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते हैं। इसलिए उठो, अपने कर्म को पूजा बना लो, अपने हर कार्य में पूर्ण समर्पण दो और फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तब तुम सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि तुम स्वयं श्री कृष्ण के मार्ग पर चल रहे हो। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी, भाग 4। हे वीर, यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपने मन को मजबूत बना। मन चंचल है, इसे अनुशासन और ध्यान से नियंत्रित कर। जैसे एक मजबूत नाविक अपनी नाव को तूफान में भी संभाल लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है वह जीवन के हर तूफान का सामना कर सकता है। डर को अपने हृदय में स्थान मत दो। जो व्यक्ति केवल परिणाम की चिंता करता है वह कभी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। सच्चा सुख वही है जहां कर्म है, न कि केवल फल की इच्छा। इसलिए कर्मयोगी बनो, निस्वार्थ भाव से अपने कार्य में लगो और विश्वास रखो कि जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। याद रखो, संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न दुहक न सुख। ये सब जीवन के उतार चढ़ाव है जो आते जाते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इनसे प्रभावित नहीं होता और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहता है। हे अर्जुन, अपने लक्ष्य पर अडिग रह। जो व्यक्ति संकल्प लेकर आगे बढ़ता है वह चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, अंत में सफलता उसी की होती है। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। इसलिए जागो, उठो, स्वयं पर विश्वास रखो और आगे बढ़। तुम्हारी राह में कितनी भी बाधाएं आए वे तुम्हें रोक नहीं सकती, यदि तुम्हारे भीतर अटूट संकल्प और निष्ठा है। भगवान सदैव उनके साथ होते हैं जो सच्चे मन से अपना कर्तव्य निभाते हैं। कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो
और जीवन को एक उत्सव की तरह जिए। जो अपने कर्म में समर्पित होता है वही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी भाग 5। हे अर्जुन, यह मत सोचो कि संसार तुम्हारे अनुसार चलेगा। संसार सदा परिवर्तनशील है। परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल होती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वह हर बाधा को पार कर जाता है। तुम केवल कर्म पर अधिकार रखते हो, फल पर नहीं। इसलिए अपनी पूरी शक्ति से कर्म करो और परिणाम की चिंता मत कर। जो व्यक्ति कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़ देता है वह सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करता है। हे वीर, जो इंसान अपने मन को नियंत्रित नहीं करता वह जीवन भर दुखी रहता है, लेकिन जो अपने मन को अनुशासन में रखता है वह संसार को जीत सकता है। मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। जो स्वयं से हार जाता है वह दूसरों से कभी नहीं जीत सकता। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है। जैसे दिन और रात बदलते रहते हैं वैसे ही जीवन में सुख दुख भी आते जाते रहेंगे। इसलिए जो कुछ भी मिले उसे प्रसन्नता और धैर्य के साथ स्वीकार कर। जो व्यक्ति कठिन समय में भी मुस्कुराता है वही सच्चा योद्धा है। हे अर्जुन, जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, लेकिन यह संघर्ष ही तुम्हें महान बनाएगा। इसलिए कभी भी अपने पद से विचलित मत होना। आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं परमात्मा है।